विज्ञान विविध चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए अध्याय है 15 महादेवी वर्मा, जिसकी 2 कविताओं का संकलन है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। 2 कविताएं की संकलित है, एक तो है जाग तुझको दूर जाना, एक है अपनी आंखों के धुंधले सितारे। सब आप लोग के आंसू उछले, इस नाम से 2 अपनी कविताएं हैं वो पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो कविताओं का अध्ययन करने से पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा, जिनके बारे में आपने बहुत बार आपको सुना होगा, इनका ये छायावाद के एक मुख्य कवित्री के रूप में वो जानी जाती है। इनका जन्म है वो 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, जन्म इनका 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था इनका। फर्रुखाबाद में प्रतिष्ठित घराने में हुआ। आपने 1933 में संस्कृत में एमए उत्तीर्ण की। आपने 1933 में संस्कृत विषय से है वो एमए की एग्जाम दिए थे, वो एमए उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ में आपने प्रिंसिपल के पद पर है वो नियुक्ति पाई थी। आपकी माता हिंदी की विदुषी थी, जिनका नाम था माता हेमरानी। इनके पिता गोविंद प्रसाद, और माता का नाम था हेमरानी देवी। महादेवी वर्मा है वो जब छोटी अवस्था में थी, 7 वर्ष की थी, तभी से है काव्य रचनाएं हैं वो करने लगी थी, कविताएं हैं वो लिखने लगी थी। कि मात्र और इनकी जो माता थी वो हिंदी की विदुषी थी, तो इनमें जो ये काव्य रचना की है हिंदी के प्रति जो इनका प्रेम था वो इनको अपनी माता से ही मिला था। तुलसी स्वरूप मीरा की रचनाओं का परिचय आपको सर्वप्रथम अपनी माता से ही प्राप्त हुआ था। छायावादी काव्य धारा के 4 स्तंभों में, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। हम सभी जानते हैं ये इनके पिता थे स्वरूप नारायण। 1916 में इनका विवाह हुआ था। इनके पति स्वरूप नारायण, 1916 में इनका विवाह हुआ था। लेकिन इनको विवाह के जीवन है वो अधिक रास नहीं आता है, वैवाहिक जीवन से इनको ऊब थी, इसीलिए ये अधिक दिन तक है वो अपने ससुराल में नहीं रहते हैं, वापस अपने मायके आ जाती है। वहीं उन्होंने एक सादगी का जीवन है वो बिताया था। हमेशा एक सन्यासी का सा जीवन इन्होंने बिताया था। हमेशा सफेद वस्त्रों में रहती थी, सफेद वस्त्र रंगों से दूर रहती थी। सभी रंगों का प्रतीक सफेद रंग है इन्होंने चुना अपने जीवन के लिए, उसी को यह जीवन भर अपना सन्यासी जीवन को इन्होंने अपने जीवन भर उसको जिया था। पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करने वाली महादेवी वर्मा जी, आपने प्रारंभिक कविता है वो ब्रज भाषा में लिखी। प्रारंभिक कविता इन्होंने है वो ब्रज भाषा में लिखी। श्री मेघेश्वर दुख की खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी में है वो कविताएं लिखना है वो शुरू किया था, अपना कविताओं का माध्यम बताया। आधुनिक हिंदी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है वो लिया जाता है। यद्यपि आपकी साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण आपकी कविता है, किंतु आपको गद्य लेखन पर भी पूर्ण अधिकार था। हालांकि महादेवी वर्मा जी को कविताओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने जो गद्य साहित्य लिखा है इसमें भी इनको विशेष प्रसिद्धि है वो मिली है। इन्होंने गद्य में बहुत ही उम्मीदा है वो लिखा है। अतीत के चलचित्र और सुंदरती की रेखाएं नाम से आपके संस्मरण और रेखा चित्र है वो प्रकाशित हुए हैं। संस्कृत में एमए करने के बाद इन्होंने नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में की, जहां में लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर इन्होंने कार्य किया और अपने जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और करती रही। अपने जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन, गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव था इनके जीवन पर है। गांधी जी के विचारधाराओं का तो प्रभाव था ही, साथ में गौतम बुद्ध के इनकी विचारधाराओं का भी इनके जीवन पर है वो प्रभाव पड़ता है। साथ में महादेवी वर्मा जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहे। इन्होंने नारी समाज के लिए आवाज उठाई, अपनी बुलंद आवाज बुलंद है वो उठाई और इनके लिए है वो
इनका संपादन भी इन्होंने किया था, जिसमें संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। तो इसमें इनके जो संपादकीय लेख जो प्रकाशित होते थे, इसमें उन्होंने स्त्रियों के समान अधिकार के लिए है वो आवाज उठाई थी। ऐसे लेख इनके प्रकाशित होते थे स्थान पत्रिका में। इसमें जो स्त्रियों को समाज में जो असमानता का दर्जा मिला हुआ था और वो जो आकांक्षा रखती थी, समाज में समानता की आकांक्षा रखती थी, उसका यथार्थ चित्रण है वो इसमें चांद पत्रिका के लेखों के माध्यम से वो प्रकाशित होते रहते थे। महादेव वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना भी है। ये न केवल जगाना चाहती थी, केवल जागृति पैदा नहीं करना था, बल्कि स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास के भाव है इनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी होता है। दुख की अनुभूति है, साथ में दया भाव, करुणा का भाव भी है, वो भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। दूसरे छायावादी कवि इनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। छायावादी जो रचनाएं हैं, छायावादी जो कवि हुए, लेखक हुए हैं, प्रकृति को उन्होंने विशेष महत्व दिया। तो ऐसे इनके भी महादेव वर्मा जी इनकी रचनाओं में भी प्रकृति को है विशेष महत्व दिया है। प्रकृति के सौंदर्य को निखारने का कार्य उन्होंने किया है। महादेव वर्मा की प्रतीकों में भक्ति काल के गीतों के प्रतिध्वनि, अब अगर इनकी रचनाओं में अगर देखें तो प्रगीतों में इनके भक्ति काल के जो गीत है उसकी अनुगूंज सुनाई देती है, साथ में लोकगीतों की अनुगूंज भी सुनाई देती है। इसके साथ इनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्व को भी अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिक जो मानस है मनुष्य के, उनके जो मानसिक द्वंद्व होते हैं, मानसिक विचारधारा होती है, उसका भी इन्होंने है मानसिक अंदर द्वंद्व को भी अभिव्यक्त है इनके रचनाओं में, इनकी काव्य रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। महादेव वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचनाओं और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक है। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्यवासी इनके गीतों की विशेषता। अगर इनकी कविताओं की, इनकी गीतों की अगर विशेषता अगर देखी जाए तो रहस्यात्मकता है, चित्रोपमा है, लाक्षणिकता है, ये गुण इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। महादेव जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रतीक के अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। प्रतीकों के माध्यम से, बिंब के माध्यम से, बिंब प्रस्तुत करना, बिंबात्मक अभिव्यक्ति भी इनकी रचनाओं में वो देखने को मिलता है। प्रतीकों के माध्यम से भी इन्होंने अपने अभिव्यक्ति, अपने मन के भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे आने वाले शब्द, हिंदी में सीधे प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द। तो इनकी जो भाषा शैली की अगर बात की जाए तो इन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। इनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से है वो सम्मानित किया गया है। और इसके साथ इन्हें यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यामा इनकी जो रचना है, कृति है यामा, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यामा कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और देखते हैं इनके आगे महादेव वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियों की अगर बात हम करते हैं, इनकी मुख्य रचनाओं की, रचनाएं इन्होंने बहुत सारी लिखी है, लेकिन मुख्य रचनाओं की अगर बात करें तो निहार रचनाएं इनकी, निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और रश्मि, यामा, रश्मि, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो इनमें इनकी कविता कहते हैं, उन्होंने सशक्त गद्य लेखन भी लिखा है, जिसमें इनके पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, गद्य में भी इन्होंने है वो अपना दिखाया है, अपने कले को श्रोता में दिखाया है, जिसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये इनकी गद्यात्मक रचनाएं हैं। गद्य में, पद्यात्मक कविताओं में तो इनका रहा ही है वर्चस्व, इन्होंने गद्य में भी है अपना वर्चस्व है वो दिखाया है। इनका पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं
जिसमें आता है कि बात दूसरी इसमें पहला गीत है स्वाधीनता को लेकर है। स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है, यानी कि जनता को जगाने का प्रयास वो किया है कि जाग तुझको दूर जाना, भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कि जो स्वाधीनता के मार्ग पे चलता है, आजादी के मार्ग पे चलता है, तो उनको भीषण कठिनाइयां है वो भुगतनी पड़ती है, लेकिन उनकी चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकृति से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। आह्वान किया इसका मोह माया के बंधन से झगड़े मानव को झुकाते हुए मारे का जाग तुझको दूर जाना। तो इनकी पहली जो अपनी रचना आती है, पहले अपनी जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, यह अपनी पहली कविता। इसमें स्वाधीनता के लिए है वो जागने का आह्वान है वो अपनी विरमा करती है। दूसरा गीत है सब आंखों में आंसू उजले, जिसमें प्रकृति के स्वरूप की चर्चा हुई है, जो सत्य है यथार्थ, यानी प्रकृति के स्वरूप जो वास्तव में यथार्थ है, सत्यता है जिसमें छिपी हुई, और जल लक्ष्य में पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य को अपने सपनों को साकार करने की राह है वो चुने सकता है। ये ऐसा महादेव वर्मा जी ने दूसरी रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो अभी उनकी पहली रचना है, उसको देखते हैं, जाग उसको दूर जाना। चिर सजग आंखें उम्मीदी आज कैसा व्यस्त बना, कि देखिए यहाँ पर पहले भी बताया कि स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरणा लेकर इन्होंने जो भारतीय जो समाज था, भारतीय जो जनमानस था, उसे जगाने का प्रयास करती है कि जिसको चिर सदा हमेशा सदा निरंतर सदा सजग सावधान रहने वाला, सजग रहने वाला है। आंखें उम्मीदी की जो भारतीय जन महत्व की आंखें हैं हमेशा सजग रहती है, सावधान रहती है। आज वो आंखें उम्मीदी यानी नींद से घिरी हुई क्यों है? उम्मीदी मतलब होता है नींद से घिरी हुई। नींद से घिरी हुई, तो कहते हैं भारतीय जनमानस एक प्राधीनता के बंधन में बंधे हुए भारतीय जिस दिमाग की उम्मीदी आज कैसा कि आज तुम्हारी आंखें जो हमेशा सजग रहने वाली रहती है, सचेत रहने वाली है, सावधान रहने वाली है, आज उन आंखों है वो नींद से अलसाई हुई क्यों है, नींद से भरी हुई क्यों है? अर्थात तुम अपने जो मंजिल है उस पथ के लिए तुम्हारी आंखों में आलस्य है वो क्यों दिख रहा है? आज कैसा व्यस्त बना, व्यस्त यानी कि बिखरा, और बाना यानी पहनावा, कि तुम्हारे आज पहनावा भी अस्त व्यस्त है, बाना और तुम्हारे जो वस्त्र है वो भी अस्त व्यस्त है, अर्थात तुम्हारा जीवन है वो उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, अस्त व्यस्त सा लग रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? जाग तुझको दूर जाना। हे मनुष्य तू जाग जा, तुझे अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो तुझे स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी है, अपने भारत देश को आजाद कराना है। अभी से तेरी आंखों में ये आलस्य है वो ठीक नहीं है, उम्मीद तेरी आंखें है वो ठीक नहीं है, तुझे तो जाग जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कहते अचल हिमगिरी, हिमगिरी हिमालय पर्वत, उनसे ढका हिम से बर्फ से ढका हुआ जो हिमालय पर्वत है, अचल अचल जो चल नहीं सकता, स्थिर है, अटल अपने स्थान पर अचल रहने वाला जो हिमालय है, जो जिसका हृदय कठोर माना जाता है, पत्थर कठोर होती है, कहते हैं उसे अचल हिमगिरी के जो हृदय है उसमें भी भले ही आज कंप हो ले, यानी कंपायमान हो ले, उसमें भी भले ही भूकंप क्यों न आ जाए, उसका हृदय भी है वो कंपित क्यों न हो ले, या बोले कि आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम यानी व्योम है आकाश का प्रेम है, जिस आसमान का प्रेम, कहते हैं कि आपने जो मौन आसमान है, चुप
बुद्धिमान है, अपना अच्छा भला बुरा सोच सकता है, पर लेकिन तुझे इस नाश पथ पर जो ये भले ये पथ है वो तुम्हारा नाश करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, अनेक समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही हो, लेकिन हे मनुष्य तुझे इस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़ डाले, अर्थात तुझे इस संसार में अगर ऐसे कार्य कर डाले हैं जो लोगों के लिए अनुकरणीय बने, जिसे आने वाली पीढ़ी है उसका अनुकरण कर सके, ऐसा मैं तुम्हें कहती हूँ। इसलिए हे मनुष्य तुम जागो और अपने पथ पर निरंतर है वो बढ़ते चलो, रुको मत। इन्हें जो समस्याएं हैं इनसे घबराकर तुम्हें रुको मत। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बांध लेंगे तो जब तुम अपनी कर्म पथ की ओर चलते हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, हे मनुष्य तुम्हें संसार के जो बंधन है, मोह माया आसक्ति, अपने परिवार के वो जो बंधन है, मोह के समान कोमल जो बंधन है, वो तेरा मार्ग रोकेंगे, तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, उस मार्ग पर जिस पर बाधाएं आती है उस पर चलने नहीं देंगे। तो कह रही कि बांध लेंगे क्या तुझे वो बांध सकेंगे? लेकिन हे पथिक, जिस मार्ग पर तू चल रहा है, जिस स्वाधीनता को पाने के लिए जिस राह पर तू चल पड़ा है, तो क्या तुझे वो अपने परिवार के जो कोमल भावनाओं वाले बंधन है, क्या वो तुझे रोक लेंगे, तेरे कदमों में बेड़ियां डाल देंगे? तो बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन से जिले, तो जो बड़े प्रिय लगने वाले पारिवारिक बंधन है, मोम के समान कोमल भावनाओं वाले बंधन है, क्या तुम्हारा वो पथ रोक लेंगे? तुम्हें रोक लेंगे, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पर यानी कि पंख रंगीले, बहुत आकर्षक लगने वाले तितली के पंख आकर्षित। कहते संसार की जो मोह माया आसक्ति है, भौतिक वस्तु है, ये तितलियों के पंख के समान आकर्षित करने वाली है, तो क्या वो तुम्हारे पथ में है वो बाधा बन जाएंगे? अर्थात जिस स्वाधीनता को पाने के लिए जिस मार्ग पर तू चल पड़ा है, जिस स्वाधीनता के मार्ग पर तू चल पड़ा है, तो क्या इस संसार के जो आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं, आकर्षित करने वाले तितलियों के जो पंख है, क्या वो तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हारे पथ की बाधा बन जाएंगे? क्या ऐसा हो जाएगा? विश्व का क्रंदन भुला देंगे मधुर के मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे फूल के दर ओस गिले। तो कहते कि विश्व का क्रंदन भुला देंगे, लेकिन जब तुम देखोगे इस संसार का वो प्राधीनता, अनेक संसार में अनेक समस्याओं है, जिन समस्याओं से पीड़ित लोगों की जब तुम रोने की आवाज सुनते हो, क्रंदन सुनते हो, तो तुम्हें ये सब जो भौरों की मधुर यानी भौरों की जो मधुर गुनगुन है, प्रिय लगने वाली जो गुनगुनाहट है, वो सब इस संसार का जो क्रंदन जब तुम सुनोगे, तो तुम ये जो रंगीन सपने हैं इसे सब तुम्हें भूल जाओगे। क्या डुबा देंगे तुझे फूल के दर ओस गिले, और कहते क्या तुम्हें डुबा देंगे फूल के दर, फूलों के जो दर होते हैं उस पर जो ओस की बूंदें होती हैं, अर्थात इस संसार के जो अपने परिवारजनों के आंसू है, क्या तुम्हें वो डुबो देंगे? तुम्हें पथ भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हें पथ से अलग कर देंगे, जिस पथ पर तुम चल रहे हो उससे विलग कर देंगे? क्या ऐसा हो जाएगा? तू ना अपनी छां को अपने लिए काला बना, जाग उसको दूर लाना। हे मनुष्य, लेकिन तुम इन सब बाधाओं का डटकर सामना करना और इन सब से तुम अपने आप को पीड़ित मत समझना, और तो ना तुम अपनी छाया को काला मत बना, काला अपनी छाया को इतना काला मत बना कि तुम्हारा अस्तित्व ही है वो खत्म हो जाए। इसलिए हे मनुष्य तुम जाग और इससे जो आलस्य भरी नींदें हैं इससे दूर होकर और तुम अपने कर्म पथ की ओर है बढ़ो, अपनी स्वाधीनता को पाने के लिए है वो आगे बढ़ो, ऐसा आह्वान है वो करती है। तो ये आज की कक्षा में हमने दो पदों की व्याख्या है वो देखे हैं, साथ में महादेव वर्मा जी के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखी। इनका जीवन परिचय से संबंधित और वीडियो भी है मैंने पीछे बनाए हैं, पीछे की कक्षाओं में आता है महादेव वर्मा जी का, तो उसमें भी बनाए हैं 12th क्लास के वीडियो में, उसमें विस्तार से इनका जीवन परिचय है वो दिया है। यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट में संक्षेप में जीवन परिचय को बताया है, साथ में दो पदों की व्याख्या देखी है। बाकी की जो पद बनते हैं उनकी कल व्याख्या हम पढ़ेंगे। आज के लिए